सावरे हम व्रत तोड़ देंगे। अरे तुम दोनों खड़ी कहाँ हो? जाओ जाके सुहाग की सेज सजाओ। मत हो। अब कुमु दीदी क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? आपको सांस फूलने वाला दौरा तो नहीं ना पड़ गया है? नहीं रमोला, हम ठीक हैं। कहाँ? अरे हमको तो ठीक नहीं लग रही हैं आप। हे भगवान, कहीं सुनैना को लेके जो हम सपना देखे थे वो सच तो नहीं ना हो गया है? अरे अरे हमारी बिटिया ठीक तो है ना अपना ससुराल में? हाँ ठीक है। अरे हम भी ना एक आप सपना वाला बात लेके बैठ गए। अरे इस वक्त तो सुनैना का ससुराल में कुछ और ही चल रहा होगा। अरे उसका तो सुहाग रात हो भी चुका होगा अब तक। बताइए ना दीदी, अरे आपका तो बात हुआ होगा ना सुनैना से? अरे कैसा रहा उनका सुहाग रात? अरे दीदी आपका और सुनैना का जो रिश्ता है ना वो एकदम पक्की सकी सहेली जैसन है। अरे थोड़ा हंसी ठिठोली हमरे साथ भी कर लीजिए। कुछ नहीं हुआ अब तक। कुमु दीदी क्या बात करी आप? कुछ नहीं हुआ? ओह अच्छा अच्छा, इसका मतलब अरे उन दोनों ने पतियाने में पूरी रात गुजार दी का? आप चलो कोई बात नहीं, उनका सुहाग रात अगर आज नहीं हुआ तो कल रात को हो जाएगा। कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, नहीं तो नरसों तो हो ही जाएगा। काहे से कि दोनों का जवान खून है, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और उम्र भी तो ऐसा है ना दोनों का। सही कह रहे हैं ना? अच्छा दीदी, आप वो जब भी ना सुनैना और वो नमन सिंह का फर्स्ट नाइट होगा ना, मतलब जोन भी नाइट को होगा, तो हमको जरूर बताइएगा, हमको जानना है। ठीक है, बताइएगा जरूर, भूलिएगा मत, बता दीजिएगा हमको, ठीक है? हे देवी मैया, सुनैना बस कैसे भी करके आज की रात टाल दे। सुनैना, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे इस व्रत तोड़ने से बहुत खुश हूं तो तुम मुझे वो फिल्मों वाला विलन तो नहीं समझ लोगी ना? और ये सुहाग की सेज तुम्हें पता है पूरे 3 बार, ये तीसरी बार है जो हम दोनों के लिए सजी है। क्या पता बेचारी इस बार लकी हो जाए। क्या हुआ सुनैना? मन में कोई वहम है क्या? तुम नहीं चाहती कि आज रात वो वाली रात हो? नहीं नमन जी, ऐसा नहीं है, हम भी वही चाहते हैं।
सुनैना, सुनैना प्लीज आके खोलो। ये वायर किसने काटा? सुनैना प्लीज आके खोलो। सुनैना, सुनैना आके खोलो प्लीज, आके खोलो सुनैना। क्या हुआ? बहुरिया बेहोश कैसे हो गई? हाँ? पानी लेकर आओ जल्दी। माँ पता नहीं कैसे का वायर कटा हुआ था, गलती से सुनैना का उसका हाथ पड़ गया। कहाँ? सुनैना, सुनैना ये तार तो जानबूझकर काटा हुआ लग रहा है। ऐसा कैसे हुआ और कौन करेगा ऐसा? सुनैना, सुनैना, सुनैना क्या हुआ? सुनैना की अस्सी चल रही। आज तुम लोग खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ। हमें 1 मिनट बुलाते हैं डॉक्टर को। सुनैना प्लीज आके खोलो। पानी दो। सुनैना पानी, पानी। हेलो, हम झुमरी बोल रहे हैं। कुमुदन बता रहे हैं ये सुनैना हमारे सर पे लटका हुआ वो तलवार है जो उनका बहन भी गिरेगा और हमारा सर कलम कर देगा। सारा इज्जत रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। गर्दन भी कटेगा और छोटा मान सम्मान भी मिट्टी में मिलेगा। एक किन्नर को जन्म दिए हैं और क्या उम्मीद रखते हैं? इनका तो हमको पता नहीं है पंकजा, लेकिन हम इस बात का उम्मीद में जरूर हैं कि कब सुनैना का ससुराल से फोन आए और हमको ना झटका वाला खबर सुनने को मिले। भैया, भैया, भैया क्या हुआ परवेश? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। का सुनैना, सुनैना को करंट लगा है। क्या? करंट? कैसे? कैसे है वो? बेहोश है, डॉक्टर को बुलाए हैं वो लोग। डॉक्टर को बुलाया? हमने बेटे को कुछ तो नहीं किया? सब भाई सब धुआं काहे हैं? सब ठीक तो है ना? रमोला, सुनैना को बिजली का झटका लगा है। हे भगवान, बिजली का झटका? अरे कौन दिया? हमरा मतलब है कैसे लगा? उसे वहां जाके पता चलेगा, हम जाते हैं वहां। परवेश तुम यहाँ संभाल लो। चलेंगे। आओ कुमुद। कुछ तो गिरा इनके ऊपर, तलवार ना सही, बिजली की तार ही सही। गजा, ये जो बिजली का झटका होता है उससे जान मान भी जाता है का? फिजिक्स में पढ़े थे मम्मी। एसी वाले से तो झटका लगता है, पर डीसी वाले से तो इंसान चिपक ही जाता है। अब पता नहीं वो एसी वाला छुई थी कि डीसी वाला। अरे उनका तो पूरा घर में एसी है, तो मतलब एसी का झटका लगा होगा। अरे हम तो बस वो दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सुनैना का सच नाम मन सिंह और उसका फैमिली को ना 440 वोल्ट का झटका देगा। फिर राजकुमारी जी सुनैना को नहीं छोड़ेंगी और उसकी ये सच्चाई बड़े पापा और बड़ी मम्मी को कहीं का नहीं छोड़ेगी। और फिर और लुटे पिटे नमन सिंह को हमारी पंकजा अपना हुस्न का जादू में लपेट के नहीं छोड़ेगी। कितना लिपस्टिक लगाती हो यार? कहाँ है? तो इतना हल्का सा कलर तो लगाए हैं। ए सुनो, सीरियस शॉक लगा है, पूरी बॉडी पर असर हुआ है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पिलाइए और मैं एक इंजेक्शन दे देती हूँ। वैसे तो कोई खतरे की बात है नहीं। अगर 1 घंटे में होश नहीं आता तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। सुनैना,
सुनैना कहाँ है? सुनैना, हे देवी मैया, बेहोश कैसे हो गई? बच्ची आंखें खोल, तेरी माँ ही है। सुनैना आंखें खोल ना, सुनैना। डॉक्टर बाबू, ये होश में काहे नहीं आ रही है? क्या हुआ? मम्मी जी, वो लैंप का कटा हुआ तार था जिस पे गलती से सुनैना का हाथ पड़ गया और करंट लगने की वजह से सुनैना बेहोश हो गई। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। अगर थोड़ी देर में सुनैना को होश नहीं आया तो मैं खुद सुनैना को लेके हॉस्पिटल जाऊंगा। हॉस्पिटल? यकीन कीजिए, मैं सुनैना को कुछ नहीं होने दूंगा। उनको करंट लग गया, वो बेहोश पड़ी है यहाँ पे, डॉक्टर को बुला लिया और हमको बुलाना कौनो जरूरी नहीं समझा। अरे बाबू साहब, पहले डॉक्टर को बुलाना जरूरी था ना, और उसके बाद तो हम आपको फोन करने ही वाले थे। लेकिन किया तो नहीं ना। हमारा बेटी को कुछ हो जाता तो हम होने नहीं देते। कस के बाबू साहेब, सुनैना अब आपकी बिटिया नहीं है, सिर्फ हमरे घर की बहुरिया भी है और हमें भी एक ही फिक्र है, इसलिए डॉक्टर साहब को बुलवाए हैं हम। वैसे बाबू साहब, आपको ये सब कौन पता है? अचानक से एन वक्त पे आप लोग कैसे आ गए? अरे वो सुनैना को लगा, कुमुद को लगा कि सुनैना ठीक नहीं है, उसका चिंता हो रही थी, उसको ये लिए ले आए उसको यहाँ। ठीक ही हुआ कि उसको यहाँ ले आए। ये झोला छाप डॉक्टर कह रही है कि हमारा लड़की बेहोश है, लेकिन कोई खतरे का बात नहीं। कुमुद, चलिए यहाँ से, ये माहौल में हम अपना बेटी को नहीं छोड़ सकते, को लेके चल रहे हैं, अपना देख रेख में रखेंगे। हाय बाबू साहेब, आप हमेशा बिटिया को घर ले जाने की बात काहे करते हैं? और ये माहौल का क्या मतलब है? बताइए, क्या समझते हैं हम कोनो कसाई हैं? आपकी बिटिया का ख्याल नहीं रखेंगे? राजकुमारी जी, हमारा बात को अपना दिल पे मत लगाइए, हमको आपसे कोनो समस्या नहीं है, लेकिन हमारा बात समझिए कि हमारा बेटी का हालत यहाँ पे ही है, माँ बाप का कलेजा नहीं कटेगा का? इसलिए उसको ले जा रहे हैं, अपना देख रेख में रखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, तब इन तसल्ली होगा हमको। आइए। अरे बाबू साहेब, ये घर जो है ना, ये सुनैना का भी है, और आप क्या समझे थे कि ये कोनो स्कूल है जहाँ सवेरे सवेरे आप अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए भेजते हैं और शाम को लेने आ जाते हैं? बाबू साहब, ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ना, ये एक हादसा है, समझ लीजिए। आपकी बिटिया यहाँ एकदम सुरक्षित है। भगवान करे कि सुरक्षित हो, ये बात सच हो, लेकिन ये सच तो तब ही खुलेगा ना जब ये होश में आएगी, तब ही पता चलेगा ना। आप इन कैसे, अभी ले जाने दीजिए। आइए आइए कुमुद, चलते हैं। पूरे सच का मतलब? अंकल जी, आपके कहने का क्या मतलब है? आपको ये लगता है कि सुनैना के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब किसी ने जानबूझ के किया? देखिए अंकल, जब सुनैना को करंट लगा तो उस वक्त मैं और सुनैना बस हम दो ही लोग थे, और ये लोग मेरी फैमिली है। तो क्या आपको ये लगता है कि सुनैना के साथ ये सब कुछ जानबूझ के करेंगे? नमन बेटा, हम आपका बात समझ रहे हैं, लेकिन कहा है कि हम अपना फूल जैसन बच्ची को यहाँ हंसते खेलते छोड़ के गए थे और ये यहाँ मुरझाई हुई बेहोश पड़ी है, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। और मैं अपने से दूर भेज के छोड़ दूं उसे? नहीं अंकल, ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। अमन, आप अभाइन अभाइनी का पति बने हैं, लेकिन हम इके बाप हैं, इको जन्म दिए, परवरिश किए हैं, इका हम को संभाल सकते हैं, आपको सूचित कर दिया जाएगा। देखिए, कुमुद, अपना बेटी को बचाना है तो चलिए, समय नहीं है। परवेश, वो जोन डॉक्टर है
उनको बुलाए लो। हाँ, तो कहना कि हम बुलाए हैं, अर्जेंट है। सुनैना बेहोश हो गई है और उनको कहना कि पूरा व्यवस्था के साथ आए। समझ रहे हो ना? ठीक। अभी क्या करने वाले हैं मेरी सुनैना के साथ? कौन है जो थाली में छेद करके घर का बात को बाहर फैला रहा है? सच सच बताओ हमको। अरे बताओ, नहीं तो वो हाल करेंगे हम कि ना घर रुक पाओगे और न बाहर जा पाओगे, बुझे? जीजी, अब इन लोगों का इतना हिम्मत थोड़ा ना है कि सियानी की गुफा में रह के उसी से बैर ले ले। अब हमरा मतलब था शेरनी का गुफा जीजी, शेरनी। वैसे जीजी हमको ना शक है कि कहीं कोई दीवार में कैमरा तो नहीं बिठा लिए ना। का अब का हमरे सर पे खड़े होके मूंग डालोगे? अच्छा, अपना अपना काम करो, निकलो। अरे कोई तो है जो हमरे घर पे नजर रखे है। अरे जीजी, आप इतना गरमाइए मत। हम ना आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं और आपके गुस्से को ठंडा कर देते, ठीक है? अभी आए। मेरे ना जब से नमन का रिश्ता वो घर से हुआ है, कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। और आज तो बाबू साहब का ऐसे बात करना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं था? ये बात तो है जीजी। वैसे बाबू साहब का तेवर देखिए आप। कल को भगवान न करे सुनैना को कुछ हो गया तो जानती है ना आप क्या होगा? बहू के साथ अत्याचार करने वालों का क्या हाल होता है पता है ना आपको? अरे पूरी की पूरी फैमिली को ना जेल में डाल देते हैं और चक्की पिसवाते जीजी। तब हम क्या करेंगे सोचो। तुम एकदम सही बोली हो मेघना। उस आदमी का बुद्धि ना कभी भी खसक सकता है। कहीं उसका बदला ऐसे ना ले हमसे। वैसे भी दुश्मन से समधी समधन बने हैं हम। कहीं उसका बदला ऐसे ना ले ले हमसे, हैं? इतना क्या सोच रहे हो? किसी को खबर ना होगा, किसी को भनक भी ना लगेगा कि तुम डॉक्टर नहीं एक मामूली सा कंपाउंडर हो। लेकिन जब ये काम का तुमको 20 लाख रुपए मिलेंगे ना, उसके बाद मामूली नहीं रहोगे। हाँ, और करना का ऐसी बेग इंजेक्शन ही तो लगाना। एक इंजेक्शन का कीमत 20 लाख रुपए है। ये इंजेक्शन देना होगा तभी होश में आएगी।